साथ खड़ा होता है। हम हमारे नेता के साथ खड़े हैं। अब हम दोनों एमपी बनेंगे। लोगों का मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लोगों का मूड माहौल को हम जान रहे हैं। आप देखिए तिबड़ी में तो 4 आदमी थे, किसी के भेजे होते चले गए, खड़े रह गए, कोई बात नहीं। लोगों का मन, सारे किसान है इस गाँव में, किसी को जो मैंने बताया इतना कोई किसानों के लिए कर ही नहीं रहा। से देखते हैं इस चुनौती को। उनकी पार्टी के मामले हैं, आपस में वो तय करते हैं, पर वहाँ एक डिप्रेशन बहुत आ रही है जो 1970 में थी। कोई लड़ना नहीं चाहता, धक्के से आगे एक दूसरे को करेंगे, तुम लड़ दे, कोई लड़ना नहीं चाह रहा है। इससे खुद भी झेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। आपको लगता है कि किसान चाह रहा है कि हम बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, आपको लगता है कि कोई सवाल जवाब का तरीका ठीक है या किसान वाकई विरोध कर रहा है? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरा बात के नौटंकी है, काय का किसान का है। किसान आंदोलन जब एक्ट वापस हो गया, खत्म हो गया, है ही नहीं कोई किसान आंदोलन। आखिरी सवाल चौधरी साहब आपसे है, कुमारी सैलजा का नाम लगभग जो फाइनल है सिरसा से, कैसे दिखते हैं सर सिरसा में तंवर साहब के लिए? मैंने आपसे बताया ना, जैसे मैंने इस सार का उदाहरण दिया, अगर राहुल गांधी भी आ जाए तो वोट का कोई फर्क नहीं हुआ, वोटों का समीकरण बन गया। ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि बाद में ये कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ थी। चुनाव एक तरफा हो रहा है। ऐसा कभी महात्मा गांधी को ऐसा मैंडेट मिला था या कभी जयप्रकाश नारायण को मिला था। आज मोदी साहब को दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। हर दुनिया, अगर बाहर के लोगों का वोट डालने का अधिकार नहीं तो इतने वोट पड़े इस आदमी का अंदाजा नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की तरफ से अपने चेहरों का ऐलान करने के बाद लगातार तमाम जो कैंडिडेट हैं वो अपना चुनावी प्रचार में जुटे हैं। मेरे साथ हरियाणा के मंत्री और हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है। चौटाला साहब, सबसे पहले आपके अपने हलके में सिरसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। चौधरी साहब, कैसा चल रहा है कैंपेन आपका? सबसे पहले हिसार को हम जानना चाहेंगे, किस तरीके की स्थिति है और कितना आश्वस्त? हिसार बहुत बढ़िया, सरसा भी वैसा ही है। हिसार सरसा तो एक तरफ मोदी साहब का, और आप बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह मोदी साहब के नाम का वोट पड़ रहा है। चौधरी साहब, ये भी संयोग है कि कभी आप दोनों इकट्ठे थे, तब आप कांग्रेस में थे, आज आप सरकार में हैं बीजेपी में और इकट्ठे चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। आप आज अशोक तंवर के लिए कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस संयोग को कि सिरसा में कैसे डॉक्टर अशोक तंवर की इस बार आपको लग रही है? देखिए, पार्टियों में तो आदमी, जब देश बदल गया, पूरा देश ही एक तरफा होकर वोट डाल गया, कभी कांग्रेस को डालता था, आज बीजेपी को डाल गया। देश का एक वातावरण ऐसा बन गया कि मजबूत नेतृत्व आ गया। अमेरिका में जब मजबूत आदमी आते हैं, अमेरिका उसके साथ खड़ा होता है। हम हमारे नेता के साथ खड़े हैं। अब हम दोनों एमपी बनेंगे। लोगों का मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लोगों का मूड माहौल को हम जान रहे हैं। आप देखिए तिबड़ी में तो 4 आदमी थे, किसी के भेजे होते चले गए, खड़े रह गए, कोई बात नहीं। लोगों का मन, सारे किसान है इस गाँव में, किसी को जो मैंने बताया इतना कोई किसानों के लिए कर ही नहीं रहा। ये बेकार की बातें हैं। लोग वोट डालेंगे और बिल्कुल हम सारे जीत के जाएंगे, ये भी जीतेंगे। लाखों का मार्जिन होगा। आप यहाँ का भी देखना, 2 लाख से ऊपर लीड होगी। चौधरी साहब, एक तरफ जो हुड्डा ग्रुप, दूसरी तरफ SRK, अभी 6 सीटों पर मंथन कांग्रेस नहीं कर पाई है। अभी जो खड़गे साहब, सोनिया जी की जो कमेटी, उसको छोड़कर उन्होंने किनारा किया है। हुड्डा ग्रुप है वो JP को यहाँ से हिसार से टिकट देना चाहता है, लेकिन सैलजा चाह रही है कि बृजेंद्र सिंह को यहाँ से उतारा जाए। कैसे देखते हैं इस चुनौती को? उनकी पार्टी के मामले हैं, आपस में वो तय करते हैं, पर वहाँ एक डिप्रेशन बहुत आ रही है जो 1970 में थी। कोई लड़ना नहीं चाहता, धक्के से आगे एक दूसरे को करेंगे, तुम लड़ दे, कोई लड़ना नहीं चाह रहा है। स्थिति कभी हमने कांग्रेस में नहीं देखी थी। बहुत बुरे हालात में है कांग्रेस को, लोगों से मोह भंग हो गया। कांग्रेस की ठगी को लोग समझ गए, कांग्रेस जीरो होगी, खत्म हो गई। राहुल गांधी यूपी छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ रही, तो इन बेचारों का कोई चर्चा ही नहीं है। सर, आपने देखा होगा कि इस चुनावी कैंपेन में आपको विरोध भी झेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। आपको लगता है कि किसान चाह रहा है कि हम बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, आपको लगता है कि कोई सवाल जवाब का तरीका ठीक है या किसान वाकई विरोध कर रहा है? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरा बात के नौटंकी है, काय का किसान का है। किसान आंदोलन जब एक्ट वापस हो गया, खत्म हो गया, है ही नहीं कोई किसान आंदोलन। जिस तरीके से मोदी गारंटी है, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी 5 न्याय पत्र हैं, जिसमें 25 न्याय पत्र युवा, महिला, किसान की बात है। कैसे देखते हैं कांग्रेस का ये न्याय पत्र? देखिए, कांग्रेस का कुछ नहीं, कांग्रेस तो यूँ अपना, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी, उनका अधिकार है। पर लोग उसको मानेंगे तब है ना, लोग नहीं माने। लोग केवल एक बात चढ़ी है कि हम मोदी साहब को वोट देंगे। मोदी सबसे मजबूत नेतृत्व है, देश को ऐसे सक्षम मजबूत नेता चाहिए, इस करके लोग उनके साथ जा रहे हैं। चौधरी साहब, क्या लगता है सिरसा में जिस तरीके से डॉक्टर अशोक तंवर को इस बार बड़ी जिम्मेवारी दी गई और आप कह रहे हैं कि आपको भी मोदी साहब और खट्टर साहब और नायब सिंह ने ये जिम्मेवारी दी है कि हिसार के साथ साथ आपको सिरसा का भी ख्याल रखना है, कितना सेटिस्फाई मानते हैं आप हिसार के साथ साथ सिरसा को भी? सर, हम दोनों से ना पूछ के आप ही बता दें। आपको दिख रहा है ना, यहाँ है ना, वातावरण तो गजब का है ना। जब यहाँ गाँव में आप देख रहे हैं 80-90% वोट हमें पड़ रहा है, तो एक तरफा ही माहौल है।
हिसार में चौधरी साहब कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप अपनी? मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत है, सब जगह ही है। मोदी साहब का, लोग ही मोदी साहब के उनके चेहरे को वोट पड़ रहा है। माफ़ करना, जनरल वीके सिंह वहाँ जाके गाजियाबाद में 7 लाख वोटों से जीत गए, 2 बार जीत गए। लोगों का मन बना मोदी मोदी हर बात में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार आपका? आज तो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, 2 भाजपा के एमपी सीट के जो दावेदार। मैंने तो खैर आपके साथ पहले भी चर्चा करी। आपने उस दिन भी देखा डबवाली के गाँव के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह वहाँ पर भी था, और आज रणजीत सिंह जी के यहाँ पर आने से पूरा ज़िला, पूरी लोकसभा और ख़ास तौर से जो रानिया का इलाका है वो पूरा, मैं समझता हूँ कि उसमें नया जोश आया है। ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 साल एक दूसरे का साथ दिया। रणजीत सिंह का पुराना परिवार है ये, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आज ये एक संयुक्त रूप से मोदी जी का परिवार बना है। तो हम सब लोग पूरी ताकत लगाएंगे इस देश के 140 करोड़ लोगों के सपने पूरे हों, ये देश आर्थिक महाशक्ति बने, इस देश के खिलाफ कोई गलत निगाह ना उठा सके, यहाँ का किसान, मजदूर, गरीब आदमी, हर व्यक्ति खुशहाल हो, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों की जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो हर चीज़ की बढ़े। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए उपयुक्त माहौल धीरे धीरे बना है। रणजीत सिंह जी ने बहुत अभी विस्तार से बताया कि किस तरीके से देश आज आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है, कैसे हम आगे मिल कर के 5 वर्षों में, 10 वर्षों में 2047 तक इसको विकसित भारत करेंगे। और जब ऐसा दृष्टिकोण होता है नेतृत्व का तो पूरा देश उससे लाभान्वित होता है। तो ये इलाका भी बहुत आगे बढ़ेगा, और सब लोग पूरा मन बना करके आए हैं कि हमें बड़े जनादेश के साथ सिरसा भी जितानी है, हिसार भी जितानी है, 10 की 10 लोकसभा जितानी है। और 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी तो 400 पार होंगे। 30-40 दिन का समय बचा है, 30-40 दिन हमें कैंपेन करते हुए हो गए। तो बाकी लोग तो, हमारी गाड़ी तो जो सिरसा से चली थी, चौधरी साहब की हिसार से चली थी, हम तो दिल्ली के नज़दीक लगली है, और वहाँ से जिनको यहाँ पहुँचना वो अभी तक चले ही नहीं है। फिर कहेंगे मशीन में खराबी है। अरे भाई, तुम्हारी इंसानी मशीन खराब है, तुम कैंपेन नहीं करते, तुम अपने टिकट तक नहीं दे पा रहे हो, पहले ही कमज़ोर हो, पहले ही मरे पड़े हो, पहले ही लोगों के मन से उतरे हुए हो, और फिर भी मैदान में नहीं आ रहे। तो बाकी उनकी मर्जी है। ठीक है, आखिरी सवाल चौधरी साहब आपसे है। कुमारी शैलजा का नाम लगभग जो फाइनल है सिरसा से, कैसे दिखते हैं सर सिरसा में तंवर साहब के लिए? मैंने आपसे बताया ना, जैसे मैंने हिसार का उदाहरण दिया, अगर राहुल गांधी भी आ जाए तो वोट का कोई फर्क नहीं हुआ, वोटों का समीकरण बन गया। ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि बाद में ये कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ थी। चुनाव एक तरफा हो रहा है। ऐसा कभी महात्मा गांधी को ऐसा मैंडेट मिला था, या कभी जयप्रकाश नारायण को मिला था। आज मोदी साहब को दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। हर दुनिया, अगर बाहर के लोगों का वोट डालने का अधिकार नहीं तो इतने वोट पड़े, इस आदमी का अंदाजा नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा सरकार के मंत्री और हिसार से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपनी हिसार की जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आए हैं, और वहीं पर उन्होंने सिरसा में डॉक्टर अशोक तंवर के लिए आज जो युद्ध स्तर पर उन्होंने चुनावी प्रचार की जो शुरुआत की है, और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर, खुले तौर पर चुनौती हिसार में दी है कि भले ही उनके सामने राहुल गांधी क्यों ना आ जाए, उनकी जीत को रोक नहीं पाएंगे।